आपने देखा। राजवीर अपना बर्थडे केक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। केक बर्फ में जमा हुआ होता है, लेकिन फिर भी राजवीर इश्की के केक की तारीफ करता है। इश्की कॉलेज प्ले में भाग लेती है, लेकिन तब तक संजना की वायरल फोटोज उस तक पहुंच जाती हैं और वो डिसाइड करती है कि इसके बारे में वो राजवीर से सवाल करेगी। अब आगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा? आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहाँ तक मैं संजना को जानती हूँ, उसने जरूर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। और भाई तो भाई हैं, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं, जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। ये बात तो गलत है ना? किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है? क्यों इश्की? अगर ये काम संजना करती तब क्या ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती। जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है तो वो क्या कुछ भी कर सकती है। अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता। और दी, लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? यार वो अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है, और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें एक सेटिस्फाइड आंसर देंगे। हाँ, मैं जरूर पूछूंगी। शहर से दूर। राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी, राजवीर अपनी कार से उतरकर घर के अंदर चला गया और वहां पर लगे एक सोफे पर किसी राजसी की तरह बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाते तो इतनी तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती। क्या सोचा था तुमने? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मेरे पैसे लेकर तुमने मेरी कंपेटिटिव कंपनी को दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंपाए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। तो तुमने क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला। वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका। पहली बार देखा है कि लोग धमकी में घूस देते हैं। सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगी। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के ही रहेंगे। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। इश्की अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज सुनाई दी। आ गए आप? हाँ, आई गेस अब मैं आ ही गया हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिचक या डर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? क्या संजना की वो पिक्स आपने लीक की हैं? हाँ, मैंने ही किया है। लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा। ये गलत कैसे हुआ? वो भी यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। खैर, तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी? आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। किस बात की मुंह दिखाई? वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं। ये लाखों दफा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इसे देखने के लिए मैं क्या देता? तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है। सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे भी गिफ्ट चाहिए। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। तो तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लें? जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी की शादी की है तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का कल तुम्हें ला कर दूंगा। चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा। आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया और फिर बोला, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ। ऐसा क्यों? ऐसे ही, मेरा मन नहीं करता यहाँ खाने का। ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे